और बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और एक आशा ये भी करता हूँ कि आपने अभी तक अपना ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया होगा। जहाँ से क्वेश्चन मिले होंगे, वहाँ से ढूँढ-ढूँढ के पढ़-पढ़ के आपने तैयार कर लिया होगा। ये मैं उम्मीद मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक तैयार करिए, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको केवल परीक्षा वाणी से पढ़ना है। आपको जहाँ से मिले, वहाँ से क्वेश्चन निकालने हैं, लिखने हैं और पढ़ने हैं। जहाँ-जहाँ से मिले। यूथ का मैंने बताया था, वाणी बताया था, और भी टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं। इन सब को मिला के पढ़ना है, तैयार करना है, उसके बाद ही कुछ होना है। आज जो मैं टॉपिक दिया था आपको, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बन सकते हैं। लेकिन जो अधिकतर बनते हैं वो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दिया हुआ है। लेकिन जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे आसान है। तो आसान क्वेश्चन से शुरुआत होगी आपकी। पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ये पहला क्वेश्चन है। मथुरा, आगरा, गोरखपुर, बनारस, ये इसका विकल्प है। और रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसका ऑप्शन होगा रुहेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं 3। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है? निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन है उसका चंदौली, औरैया, महोबा, इनमें से सभी। चंदौली, औरैया, महोबा, या फिर इनमें से सभी। जहाँ तक ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन सुनिए, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है। ऑप्शन है भाभर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। भाभर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। भाभर, तराई, खादर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में भी बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनको तुरंत आंसर दिमाग में आएगा ही नहीं, जबकि पढ़े भी होंगे। इसका मतलब पता है क्या हुआ? आपने अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं किया है। देखिए, जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रट्टा मार के याद करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन दिमाग में एकदम बैठ जाता है, और जहाँ सुनेंगे फट से क्वेश्चन दिमाग से निकलेगा, ये आंसर होगा इसका। इस तरह आपको याद करना है। नोट्स मतलब पता है क्या होता है? किताब और जो प्रैक्टिस सेट आता है वो, या जो जितने और मटेरियल लेते हैं आप, वो सब मिला के आपका नोट्स बनता है। इसीलिए मैंने शुरू से ही बार-बार प्रेफ़र किया है कि नोट्स आप अपना ज़रूर बनाइए। एक अपना हैंड रिटन नोट्स होना ही चाहिए हर विद्यार्थी के पास। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जान लीजिए। मेरी बात को अगर विश्वास नहीं आता तो एक बार बना के देखिए, उसके बाद आप विश्वास कर लेंगे कि हाँ, नोट्स में कितनी ताकत होती है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा, जमुना, चंबल, बेतवा, इनमें से कोई नहीं।
ये क्वेश्चन शायद आप लोग को डिस्टर्ब करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन डिस्टर्ब करेगा। अगर करेगा, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चन ने सोचने पर मजबूर कर दिया मेरे को। अगला क्वेश्चन देखिए, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? बुंदेलखंड या बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है या सीमा बनाती है? ऑप्शन है आपके पास चंबल, बेतवा, केन या इनमें से सभी। चंबल, बेतवा, केन या इनमें से सभी। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड पहाड़ी या पठारी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? ऑप्शन है इसका उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर। ये दो तीन क्वेश्चन लाइन से चले आ रहे हैं ना, बुंदेलखंड पहाड़ी पठारी वाला। ये क्वेश्चन आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा, जरूर डिस्टर्ब करेगा, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, डिस्टर्ब करेगा। लेकिन कुछ लोग को छोड़कर बाकी को डिस्टर्ब करना ही कन्फर्म है। ये मालूम पड़ेगा ना क्वेश्चन सुनने से कि आपने कितनी गहराई से पढ़ाई की है, कितने मतलब मन से पढ़ाई की है, कितनी बार बुक को रीड किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में से, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में से नम भूमि का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में से नम भूमि यानी वेटलैंड का क्षेत्रफल कितने परसेंट है? ऑप्शन है 4.15%, 5.15%, 6.15%, इनमें से कोई नहीं। ये इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नहीं। जो बनते हैं क्वेश्चन वो आपका जो स्टार्टिंग चैप्टर है कि कितने ज़िले हैं, दक्षिण जिला कौन सा है, पश्चिम जिला कौन सा है, नेपाल से बॉर्डर कितने टच करते हैं, जो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं ना, वहाँ से प्रश्न बनते हैं ज़्यादा। तो ये टॉपिक सिंपल है, इसको क्या क्वेश्चन बनाऊँ, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपल टॉपिक में मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। जो क्वेश्चन बार बार आते हैं हम जानते हैं वो आप पढ़ लिए होंगे। ये क्वेश्चन कैसे बना सकता है ये हम बता रहे हैं आपको। जो मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं बुंदेलखंड से रिलेट करके, ये बहुत से लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं इस चीज़ को। मैं ये बता रहा हूँ कि इसको लेके चलना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है आप लोग को, छोड़ना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सुनिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है वो कैसे घुमा के पूछेगा, अगर पूछेगा तो कैसे और क्वेश्चन को बना सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। ये आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, पर इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताइए आप। यही आखिरी क्वेश्चन है। इससे केवल मैंने 10 क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक है चारों तरफ का, वहाँ से आते हैं। ये तो आप पढ़ लेते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन में मान चलता हूँ कि आपने पढ़ लिया है। और देखिए धोखा नहीं करना है, पढ़ लेना है। हम ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है। देखो यार, इसी बहाने आप लोग का तैयार भी हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि टॉपिक पढ़ लीजिए, अगर ईमानदारी से कोई बच्चा सब काम छोड़ के पहले अगर टॉपिक पूरा कर ले, तो बता रहा हूँ कि लिमिटेड टाइम पे 1 महीने में आपका यूपी स्पेशल कंप्लीट और अच्छे से रिवीजन के साथ अगर कोई फॉलो कर लेता है कि जो टॉपिक मैं देता हूँ कि पढ़िए कल पूछूंगा, अगर केवल यही फॉलो कर ले, भाई ये जेन्युइन बातें हैं, बस यही फॉलो कर लीजिए कि सर ने टॉपिक दिया है, आज किसी कीमत पर सब काम छोड़ के इसको तैयार करूंगा मैं और कल बताऊंगा मैं। जब सर ओरली पूछेंगे तो हम बताएंगे। इतना ही आप फॉलो कीजिए, इतना ही फॉलो कीजिए, कहीं माथा मारने की जरूरत नहीं है। बता रहा हूँ कि आपका एक एक टॉपिक यूपी स्पेशल का तैयार हो जाएगा। बस टारगेट लीजिए खाली, बस जो मैं टारगेट दे रहा हूँ कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, और आप सारा काम छोड़कर पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर चाहे जो काम कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका यूपी स्पेशल एक एक पन्ना पेज लाइन तैयार हो जाएगी आपकी। गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ। और नंबर 15 से 30 के बीच में रहेंगे। जब आपको बुक तैयार हो जाएगी, आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन नोट डाउन करके जब याद करेंगे ना, बहुत चरम आनंद का अनुभव होगा आपको। क्योंकि जब क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अजीब फीलिंग होती है वो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वो क्वेश्चन आ रहा हो, तो लगता है कि सब कुछ मिल गया मेरे को। और जब क्वेश्चन ना आ रहा हो, टाइम ही नहीं कटेगा, जब भी घंटा बोले हम निकले बाहर। तो
कुल मिला के बस यही कहूँगा कि टारगेट लीजिए और उसे पूरा कीजिए। अपने से धोखा नहीं करना है, अपने से ईमानदारी बरतिए। अपने आप को धोखा देंगे तो यानी कुछ नहीं हो पाएगा, सारे सपने अधर के अधर में रह जाएँगे। अपने को धोखा नहीं देना है। सारा काम एक तरफ और आपकी पढ़ाई, टारगेट एक तरफ। और जो आप लोग हम पे विश्वास बनाए हैं, विश्वास बना के रखिएगा। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, समय आने पर आप स्वयं जान जाएँगे कि हाँ, जो विश्वास बनाया था, वो सही विश्वास था कि ऐसे ही गलत विश्वास था। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताता कि वो बात आपके भविष्य को अंधकार में डाल दे। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताता। मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में निखार कैसे लाया जाए। जो लेट होता है तैयारी में, ये लेटपन ख़त्म करना है। मेरा टारगेट ये होता है, जो मैं झेल गया, ये और मेरे भाई ना झेलें। मेरा मेन फ़ोकस ये होता है आपसे। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और किसी से। और देखिए, एक विद्यार्थी को ना हर मुद्दे से परिचित होना चाहिए। आपके आस-पास में क्या हो रहा है, कौन-सी घटना हो रही है, कौन-सी खबर चल रही है, हर मुद्दे आपको पता होने चाहिए एक विद्यार्थी को। जान लीजिए, हर मुद्दे आप लोग को मालूम होने चाहिए, पढ़ाई के साथ-साथ भी। बुद्धिजीवी वर्ग में गिनती होती है आप लोग की, तो बुद्धिजीवी का परिचय दीजिए। पढ़ने के साथ-साथ और एक्टिविटी भी आपको आनी चाहिए। इस क्वेश्चन के सारे आंसर जो हैं, वो आपको अगले दिन कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएँगे। सारे आंसर आपको वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। और आपने हमको सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत-बहुत आभार अदा करता हूँ मैं। बस अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखिए, विश्वास बना के रखिए। बस विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वास नहीं बना पाए तो कुछ नहीं बना पाए। बस मुझ पर विश्वास बना के रखिए। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूँगा मैं। बस विश्वास बना के रखिए। जय हिंद।